हेलो एवरीवन, मैं धर्मेंद्र सिंह अपने चैनल अप्लाइड ग्रामर में आप सभी पाठकों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से मैं आप लोगों तक एक नए प्रकार के वाक्यों को सिखाने का प्रयास करूंगा। आज फ्रेंड्स हम लोग उस ऐसे वाक्यों को सीखने वाले हैं जिन वाक्यों में प्रायः गुण और अवगुणों की समानता या असमानता का बोध होता है। माने जहाँ पर गुणों की असमानता या उनकी समानता का बोध हो, ऐसे वाक्यों को हम सीखने वाले हैं। प्रायः जब हमें ऐसे वाक्य इंग्लिश में बोलने होते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मैं आप तक कुछ वाक्य, कुछ स्ट्रक्चर देने का प्रयास करूँगा, आप तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा। हम चाहेंगे आप इसको फॉलो करें और प्रैक्टिस के द्वारा इतना स्ट्रांग करें कि जब भी आवश्यकता हो आप फ्लुएंटली स्पीकिंग का लाभ ले सकें। तो फ्रेंड्स, आइए हम देखते हैं बिना देर किए हुए कुछ ऐसे वाक्यों को। सपोज कीजिए आपको कहना है कि वह मुझसे कम लंबा है, तुम हरी से कम बुद्धिमान हो, राधा लता से कम लंबी है। तो फ्रेंड्स, ऐसे वाक्यों को प्रकट करने के लिए हम कैसे करेंगे, आइए देख लेते हैं। सपोज कीजिए फ्रेंड्स कि यदि ऐसे ही वाक्य मिले आपको तो उसके लिए पहले आप स्ट्रक्चर नोट कर लें कि किन स्ट्रक्चर के द्वारा हम उसको बनाएंगे। तो सबसे पहले हमको लिखना है फ्रेंड्स सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आप ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट लिखने के बाद आपको लिखना है हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज या तो आर। इज आर के बाद आपको देना है नॉट, और नॉट के बाद ध्यान दीजिएगा आपको लिखना है एज या तो सो। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर इज या आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर एक वचन का है तो इज लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे आर। इसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। नॉट के बाद आप लिखेंगे या तो एज या तो सो। इसके बाद हम लिखेंगे नॉट सो के बाद लिखेंगे एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे, और एडजेक्टिव के बाद पुनः हम देखिए नॉट सो के बाद लिखेंगे एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के बाद फिर लिखेंगे नाउन या तो प्रोनाउन। ये आप समझिए। यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद इज या आर में से कर्ता के अनुसार हम एक को लगाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नॉट, नॉट के बाद एज या तो सो, चाहे जो आप लिखें। इसके बाद हम लिखेंगे एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के बाद एडजेक्टिव के बाद यहाँ पहले एज का प्रयोग करेंगे। एडजेक्टिव के बाद पुनः हम लिखेंगे एज, एडजेक्टिव के बाद एज। इसके बाद लास्ट में लिखेंगे नाउन या तो प्रोनाउन। ये आप समझें, लास्ट में हम लिखेंगे या तो नाउन आएगा या तो प्रोनाउन आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको देखना है फ्रेंड्स। यहाँ था वीडियो में हमारे कम स्पष्ट है लास्ट में किनारे का वाक्य, तो मैं एक बार आपको पुनः स्ट्रक्चर दे रहा हूँ। सब्जेक्ट इज आर नॉट एज या सो, इसके बाद एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद पुनः आप लिखेंगे एज, और एज के बाद लास्ट में नाउन या प्रोनाउन को देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं कैसे इनको हमें बनाना है। ठीक है फ्रेंड्स, सपोज कीजिए आपके समक्ष वाक्य है उमा किरण से कम लंबी है, कम लंबी है। अब यहां पर आपको क्या करना है फ्रेंड्स, उमा किरण से कम लंबी है। आप ध्यान दीजिएगा, पहले अब मॉडर्न टाइम में हम इस स्ट्रक्चर का उपयोग करते हैं जो आपके समक्ष लिखा गया है। कुछ इसका बाद आप स्ट्रक्चर से थोड़ा हट के भी आपको हम दिखा देते हैं, लेकिन मॉडर्न टाइम में अब उसका यूज कम होने लगा है, इसलिए हम उसका यूज ऑफनली नहीं करेंगे। लेकिन आइए देख लेते हैं। सपोज कीजिए उमा किरण से कम लंबी है, आपको कहना है, तो आप पहले लिखते थे सब्जेक्ट उमा, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे इज,
इसके बाद सीधे आपको लिखना है कम के लिए लिखते हैं लेस, LESS। उमा इज लेस। अब उमा कैसी है? कम है। क्या? लंबी। तो आप लिखेंगे टाल। उमा इज लेस टाल। समझ रहे हैं? अब तुलना के लिए आप लिखेंगे दायन किरण। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि उमा इज लेस टाल दायन किरण। फ्रेंड्स, उमा लेस माने कम, लेस टाल कम लंबी है, दायन किरण माने किरण की तुलना में। लेकिन ये मॉडर्न टाइम में लेस वाला यूज अब ज़्यादा इसका यूज कम होता है। तो इसको हम मॉडर्न इस नए वाले स्ट्रक्चर से आपको सीखना है। इस स्ट्रक्चर के यूज को हमें करना है। आइए इसके यूज से हम इसको देखते हैं तो कैसे आप बनाएंगे। स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले लिखा है सब्जेक्ट, तो आप सब्जेक्ट लिखेंगे उमा। ध्यान दीजिएगा। अब उमा के बाद इज और आर में से आपको एक लेना है फ्रेंड्स। तो उमा सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, तो आप क्या लेंगे? यूज करेंगे इज, उमा इज। अब यहाँ नाट, तो आप लिखेंगे नाट। अब नाट के बाद फ्रेंड्स आयज या सो में से जो भी आप चाहें, जैसी आपकी इच्छा हो, चाहे आप आयज को ले लें चाहे सो को लिख लें, बिल्कुल कोई भी डाउट नहीं है, कोई भी इसमें गड़बड़ होने की बात नहीं है, जो आप चाहें। मैं कहता हूँ पहले आयज है, एक्चुअली मैं आयज लेता हूँ। उमा इज नॉट आयज, ठीक है ना। अब क्या है? उमा इज नॉट आयज टाल। उमा इज नॉट आयज टाल। ध्यान दीजिए आप। देखिए नाट के बाद हम आयज या सो में से आयज लिए। इसके बाद आप एडजेक्टिव जो लिखा हुआ है यहाँ फ्रेंड्स, एडजेक्टिव के रूप में टाल है, तो हमने टाल को लिया। अब पुनः एडजेक्टिव के बाद आयज लगाना है आपको, तो आयज टाल आयज। लास्ट में आप लिखेंगे नाउन या प्रोनाउन, तो यहाँ पर नाउन है उमा, सॉरी उमा इज नॉट आयज टाल आयज किरण, तो आप लिखेंगे यहाँ पर किरण। फ्रेंड्स, ये स्ट्रक्चर आपका बन जाएगा। उमा इज नॉट आयज टाल आयज किरण। बात समझ पा रहे हैं? देखिए ऐसे वाक्यों में जो लेस वाला यूज है, मॉडर्न टाइम में इसका यूज बहुत कम होता है। आप अच्छे ग्रामेटिकल मैन नहीं माने जाएंगे। आपका ग्रामर की तुलना में, ग्रामर से अगर कंपैरेटिव स्टडी करें तो मॉडर्न टाइम में लेस का यूज लोग न के बराबर है। तो हम मॉडर्नाइज क्यों ना बने, क्यों ना हम मॉडर्न यूटिलिटीज जो हैं उसका उपयोग करें। तो फ्रेंड्स, इस मॉडर्न स्ट्रक्चर के माध्यम से हमने सबसे पहले उमा, इज आर में सिंगुलर होने के नाते इज, फिर ले लिया नॉट। इसके बाद आप देख रहे हैं आयज सो में से आयज। यदि आप चाहें तो यहाँ सो को भी लिख सकते हैं। एडजेक्टिव के रूप में है टाल, पुनः आयज आएगा और लास्ट में जो नाउन या प्रोनाउन होगा उसको हम लिखेंगे। तो फ्रेंड्स, इस ढंग से बन गया उमा इज नॉट आयज टाल आयज किरण। आइए हम कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं। सपोज कीजिए आपको कहना है राधा लता से कम सुंदर है। राधा लता से कम सुंदर है। ये फ्रेंड्स, ये आपको बताना है, दो लड़कियां हैं, एक राधा और दूसरी लता। तो कभी कभी कंपैरेटिव स्टडी करने पर हम इसको इस ढंग से भी कहते हैं कि राधा लता से अधिक सुंदर है, राधा लता की तुलना में अधिक सुंदर है। और कभी कभी यूं कह देते हैं कि राधा लता से कम सुंदर है। इसी बात को आप कह सकते हैं कि राधा लता से कम सुंदर है को हम घुमा के कह सकते हैं कि राधा लता राधा से अधिक सुंदर है। समझ रहे हैं ना? लता राधा से अधिक सुंदर है। तो फ्रेंड्स, ये भी स्ट्रक्चर है, लेकिन इसी बात को हम यूं भी तो कह सकते हैं कि राधा लता से कम सुंदर है। अगर ऐसे स्ट्रक्चर आपको देना हो तो फिर आप इस मॉडर्न स्ट्रक्चर से बनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के रूप में है राधा। फ्रेंड्स, राधा भी सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, तो आप लिखेंगे इज। इसके बाद स्ट्रक्चर को देखेंगे नॉट। अब आयज भी हमने ऊपर वाले में आयज दिया था, तो इस बार सो लेते हैं। आप जो भी लिख सकते, कोई भी ले सकते हैं। राधा इज नॉट सो। अब एडजेक्टिव है ब्यूटीफुल।
राधा इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज लता। फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बिना किसी हिचकिचाहट के आप सब्जेक्ट के रूप में राधा, इज नॉट सो एडजेक्टिव के रूप में ब्यूटीफुल एज लता। राधा इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज लता। राधा उतना सुंदर नहीं है जितनी की लता, अर्थात लता से कम सुंदर है। बात समझ रहे हैं ना फ्रेंड्स? यूं ही हम मॉडर्न स्ट्रक्चर के माध्यम से अपने वाक्यों को तैयार करते हैं। आइए यहाँ पर आपको और देते हैं फ्रेंड्स। सपोज कीजिए कि आपको कहना है मोहन सोहन से कम अच्छा है। मोहन सोहन से कम अच्छा है। अब आप यहां ध्यान दीजिएगा, मोहन और सोहन दो बालकों की तुलना हो रही है, जिसमें हम कहना चाह रहे हैं कि मोहन सोहन से कम अच्छा है। तो फ्रेंड्स यहाँ आप सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे पहले मोहन को, सिंगुलर नंबर का है तो लिखेंगे इज नॉट सो गुड। मोहन इज नॉट सो गुड एज सोहन। मोहन इज नॉट सो गुड। मोहन उतना अच्छा नहीं है एज सोहन, जितना कि सोहन। तो फ्रेंड्स बिना किसी देर किए हुए, बिना कुछ सोचे आपको इस मॉडर्न स्ट्रक्चर के माध्यम से ऐसे वाक्यों को तुरंत बना देना है। आइए हम एक एग्जाम्पल आपको और दे देते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। यदि फ्रेंड्स कहा जाए यह प्रश्न उससे कम सरल है, यह प्रश्न उससे या उस प्रश्न से कम सरल है। फ्रेंड्स सपोज कीजिए दो प्रश्न आपके समक्ष हैं, एक प्रश्न ज्यादा कठिन है और एक सरल, और एक कहना आपको है तुलना करने के लिए, तो आप कहेंगे यह प्रश्न उस प्रश्न से अधिक सरल है या अधिक कठिन है। तो आप इसको कैसे करेंगे? सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे यह प्रश्न के लिए दिस क्वेश्चन इज नॉट सो इजी। दिस क्वेश्चन इज नॉट सो इजी एज दैट। अब आप चाहें तो एज दैट से भी वाक्य को समाप्त कर सकते हैं, या चाहें तो एज दैट क्वेश्चन को आप यहां लिख सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू, ये आप पर निर्भर है फ्रेंड्स, जैसा आप चाहें। इसमें भी काम चल सकता है कि दिस क्वेश्चन इज नॉट एज इजी एज दैट क्वेश्चन, या सो इजी एज दैट क्वेश्चन, या एज दैट से भी आप रोक सकते हैं। मीन्स दिस क्वेश्चन इज नॉट एज इजी एज दैट। यह प्रश्न उतना इजी नहीं है जितना कि वह। तो फ्रेंड्स ये स्ट्रक्चर है। हम चाहेंगे कि ऐसे वाक्य यदि आपके समक्ष आए तो आप इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करके अपने स्पोकन को फ्लुएंटली, स्ट्रांग और इम्प्रेसिव बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो लेक्चर मैं बंद करता हूं। पुनः आपसे हम एक नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, कुछ नए अंदाज और नए वाक्यों के साथ। धन्यवाद।